मेरा एक कॉलेज का जूनियर है जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। पिछले 20 साल में उसने भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, उसको लगता है कि यही तो है धर्म। धर्म का मतलब ही हो गया विश्वास। और नई पीढ़ी विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है हम नहीं मानते विश्वास, हमें नहीं चलना मान्यता पर। धर्म तो मुक्ति का वाहक होता है। तुमने क्या बना दिया ये धर्म को, और करना तो जितना उपद्रव करना है। काल स्वयं ही तुम्हारे नकली धर्म को खाई जा रहा है, तुम नहीं बचा सकते। इस नई पीढ़ी को और इस नई के बाद की भी जो पीढ़ी है, जितना तुम कोशिश करोगे उसको पुराने तरीकों से पकड़ने की, वो तुमसे उतना दूर छिटकेंगे। तुम उन्हें जितना ज्यादा ये बाबाजी दिखाओगे और पुराने संस्कार दिखाओगे, उतना दूर भागेंगे तुमसे। उनको धर्म की ओर लाने का एक ही तरीका है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा एक कॉलेज का जूनियर है जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है। और जैसे ही रिलीजन का टॉपिक आता है, धर्म का टॉपिक आता है, वो छिटक जाता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। और यही सेम सेंटिमेंट मैंने आज के जेनजी में भी देखा है। जेनजी भी भागना चाह रहा है रिलीजन से। वो उसने ऐसा डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया रिलीजन का कि वो रिलीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उनसे क्या बोलना चाहिए। तुमने अभी जो सवाल में बोला यही बात तुमसे बोलनी चाहिए ना। आपने जो बोला वो आप बोल रहे हो, जेन जी वो नहीं बोलता। आप कह रहे हो कि उन लोगों ने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया है, इसलिए वो रिलीजन से भाग रहे हैं। वो ये थोड़ी मान रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देखा है। वो तो कह रहे हैं रिलीजन का यही असली रूप है। अगर मुझे कोई चीज मिले और वो बुरी दिखती हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता हो कि मुझे जो उसका रूप दिख रहा है वो विकृत है, मैंने डिस्टॉर्टेड है, तो क्या मैं उस चीज से भागूंगा? मैं कहूंगा ये चीज ऐसी नहीं है, मुझे अभी जो रूप दिख रहा है किसी वजह से वो डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, विकृत है, तो मैं नहीं भागूंगा। भागूंगा भागूंगा क्या? भागूंगा? सड़ी हुई मैगी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम मैगी से ही भाग जाते हो? नहीं, जेंजी की बात हो रही है इसलिए। में से बहुत सारे हैं जो हफ्ते में 5 दिन मैगी पर ही पलते हैं। मैगी सड़ गई तो क्या अगले दिन से मैगी नहीं खाते? बोलते हो सड़ी मैगी नहीं चाहिए, असली मैगी चाहिए, यही बोलते हो ना। ये थोड़ी कहते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए। सड़ी मैगी दे दी किसी ने तो क्या बोलते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए? कहते हो सड़ी नहीं चाहिए। फटी शर्ट किसी ने दे दी तो क्या कहते हो कि आज से शर्ट ही नहीं पहनूंगा? कहते हो फटी शर्ट नहीं चाहिए, बढ़िया शर्ट चाहिए, है ना? लेकिन जब बात धर्म की आती है तो इन बेचारों को पता ही नहीं है कि इनको जो धर्म दिया जा रहा है वो सड़ी मैगी और फटी शर्ट है। इनको लगता है कि ये जो इनको धर्म दिया जा रहा है, जो कि सचमुच सड़ा और फटा हुआ है, इनको लगता है धर्म होता ही ऐसा है। इनको लगता है यही धर्म है, तो फिर कहते हैं कि हमें धर्म ही नहीं चाहिए। कारण सीधा है, बिना फटी शर्ट इन्होंने देखी है और बिना सड़ी मैगी भी इन्होंने चखी है। इनको उसका अनुभव रहा है ना? तो जब सड़ी मैगी आती है तो इनको पता है असली चीज नहीं है, असली चीज दूसरी है। वो दूसरी असली चीज है, वो कहीं और है, हमने उसको पहले अनुभव करा हुआ है। फटी शर्ट आती है तो कहते हैं हाँ ये फटी शर्ट है, और बढ़िया शर्ट भी हो सकती है, बढ़िया शर्ट हमने पहनी है पहले। तो ये मैगी मात्र को या शर्ट मात्र को नहीं त्याग देते, फिर ये कहते हैं कि मैगी ठीक वाली लाओ, शर्ट ठीक वाली लाओ। पर जब धर्म इनको परोसा जाता है तो ये नहीं कहते कि धर्म ठीक वाला लाओ, ये कहते हैं धर्म ही गड़बड़ चीज है। धर्म का गिरे से गिरा, सड़े से सड़ा, फटे से कितने साल का हुआ, कहां से होती है जल्दी शुरू? सन 97 से पक्का है? तुम्हारे जो जेनजी का होगा, जो अधिक से अधिक 28 साल का होगा। 28 साल का होगा। अब जो 28 साल का होता है उसको समझने बूझने की शक्ति मान लो 8-10 साल में आती है एक आम बच्चे को। 28 का है अधिक से देखो तो मैंने 8 साल में समझना बूझना शुरू किया। पिछले 20 साल में 28 माइनस 8 20 साल, पिछले 20 साल में उसने भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, तो उसको लगता है कि यही तो है धर्म। अब मुझे ये चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए होगा। धर्म का जो रूप हमें अभी देखने को मिला है भारत में, पूरी दुनिया में अभी लड़ाई चल रही है, ईरान इसराइल, ये सब क्या है? ये क्या धर्म से संबंधित नहीं है? आदमी भी बन गया और डरपोक भी बन गया, सब कुछ एक साथ हो गया वो। और जब तक वो बल्कि कुछ कम धार्मिक था तब तक वो ठीक ठाक था। पर धार्मिक बनते ही इन्होंने लोगों को बर्बाद होते देखा है। और इन्होंने देखा है कि लोगों को धार्मिक बनाने के लिए किस किस तरीके की चालाकियां करी जाती हैं। तो उन्होंने जहां देखा नकली धर्म ही देखा है। मैं कह रहा हूं उनकी माफी है, पर पूरी माफी नहीं है, क्योंकि बाहर तुम्हें स्थितियां कुछ भी दिखा रही हो, तुम जवान आदमी हो, जनरेशन जी या जेड अपने आप को बोलते हो, तुम्हारे भीतर एक धड़कता हुआ दिल तो है ना, जवान हो यार। तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयां नहीं चाहिए क्या? झूठ से संतुष्ट हो तुम? सच जैसी कोई चीज होती है उसके लिए तड़पते नहीं तुम? डिजायर्स, कामनाएं तो तुम जानते ही हो। प्रेम नहीं जानते तुम? इश्क के बिना ही जवान हो गए। तो बाहर तुमको कितनी भी गंदगी परोसी गई हो, धर्म के कितने भी विकृत संस्करण दिखाए गए हो, तब भी तुमसे ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, बाहर वालों ने जो दिखाया तो दिखाया, तुम्हारे भीतर सच्चाई जानने की कोई तड़प खुद नहीं थी क्या? दुनिया जो दिखा रही तो दिखा रही है, तुम्हारे भी तो एक अंतस है ना, तुम भी तो एक सजग चेतना दिखाया गया, तुमने क्यों स्वीकार कर लिया वो रूप? तुमने गहरी जांच पड़ताल क्यों नहीं करी? तुमने सवाल क्यों नहीं पूछे? बोलो, और सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आईआईटी में थे, वहीं बगल में जिया सराय, उस समय यही जिस समय जो पैदा होते हैं और जनजी कहलाते हैं उसी समय के आसपास की घटना है। ये चला था कि कहा गया था कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं, दूध पी रही हैं। तो वहीं आईटी से ही सटी हुई है जिया सराय, तो वहाँ भी एक छोटा सा गणेश मंदिर था, लोग वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ भी सुबह सुबह शोर मचा कि ये सब चल रहा है। तो हम लोग भी देखने गए और वहाँ देख रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स देखने गए थे सबने एक दूसरे की ओर देखा और बोले कैपिलरी मोशन। क्या कैपिलरी मोशन? 5-7 मिनट देखा, वापस आ गए। 5-7 मिनट में भी वो जो फिजिकल फिनोमिना चल रहा था कि लोग आ रहे थे और ऐसे वहाँ पर दूध दिखा रहे थे, और वो जो दूध था वो उसका जो स्तर था वो थोड़ा सा कम हो जा रहा था। वो तो 1 मिनट ही देखा, क्योंकि उसको देखते ही समझ गए क्या हो रहा है। बाकी 5-10 मिनट बस लोगों की शक्लें देखी, लोगों के हाव भाव, लोगों के तरीके, लोगों की धारणाएं, लोगों का अंधविश्वास, वापस आ गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि दुनिया जो चीज मान रही है वो तुम भी मानो। दुनिया ने तुम्हें धर्म
का एक बिगड़ा हुआ रूप दिखाया। तुमने माना क्यों? तुम्हें क्यों लगा कि धर्म तो सचमुच गए गुजरों और पिछड़ों की चीज होती है? तुमने ऐसा क्यों मान लिया? तुम्हारी अपनी चेतना कहां गई? बोलो। और भारत में तो साक्षरता बढ़ती ही जा रही है, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, और इंटरनेट की दुनिया के बाशिंदे हो तुम तो। असली धार्मिक ग्रंथ तुम खुद क्यों नहीं पढ़ पाए कभी? तुम जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको ही धर्म मानकर क्यों बैठे रह गए? क्यों गीता खुद नहीं पढ़ ली? क्यों नहीं पढ़ ली? और तुम्हें जो आमतौर पर श्लोकों के अनुवाद और भाष्य चलते हैं उनको भी मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपने आप को एक इंक्विजिटिव जनरेशन बोलते हो जो आसानी से किसी की बात मानती नहीं। तो फिर जो तुम्हें धर्म की परिभाषा बताई गई वही तुमने क्यों मान ली? कि नहीं, धर्म पहली बात बुढ़ों के लिए है और दूसरी बात कि धर्म सिर्फ पाखंडियों के लिए है। कौन कहता है? अब हम जो गीता का अर्थ आपके सामने ला रहे हैं वो क्यों आपको अच्छा लगने लग गया? बल्कि अब तो ये बात खूब फैल रही है कि जवान लोग ही ज्यादा आते हैं गीता पढ़ने के लिए। ये दो विरोधाभासी बातें कैसी की? एक और तो जेनजी वो जो धर्म से छिटक कर दूर भागती है, और दूसरी ओर अब हमारा गीता कार्यक्रम चल रहा है, गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मध्यकाल की संतवाणी पढ़ रहे हैं, हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम चीनी दाववाद पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र गीता। तो हमारे पास ज्यादातर अभियुवक ही आ रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे कि एक और तो आपने ये माहौल बना रखा है कि अरे जवान आदमी है, इसका रिलीजन से क्या लेना देना, ये तो अपना मटेरियलिज्म में पड़ा रहता है और रिलीजन से तो बिल्कुल ये कन्नी काटता है। दूसरी ओर हम जब पढ़ा रहे हैं तो 2-4 दर्जन नहीं, 2-4 सौ नहीं, 2-4 हजार नहीं, 50 हजार यहाँ पर जवान लोग ही बैठे हुए हैं और वो धर्म ही पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो गया? और मौज में पढ़ रहे हैं और प्रदीप्त हो रहे हैं, और ये बाहर निकल करके कल पूरे भारत को फिर पूरे संसार को रोशन करेंगे। ये कैसे हो गया? बोलो ना। निकम्मापन मैंने कहा था, आलस। कि धर्म माने बस वही जो घर में दादी को करते देखा और मोहल्ले में बाबा जी को करते देखा। आलस। खुद क्यों नहीं इंक्वायरी करी? खुद क्यों नहीं किताबें पढ़ी? और इंटरनेट के युग में भी अगर तुम कहो कि मुझे धार्मिक साहित्य उपलब्ध नहीं था तो झूठ बोल रहे हो ना, तुम झूठ बोल रहे हो ना। और धार्मिक साहित्य कोई विश्वास करने की चीज नहीं होती है। धर्म का आधार दर्शन होता है, रॉक सॉलिड फिलोसफी। फिलोसफी पढ़े बिना तुम सचमुच एक पूरे इंसान, एक तगड़े जवान बन कैसे जाओगे? और दर्शन उपलब्ध है, फिलोसफी उपलब्ध है, विजडम लिटरेचर उपलब्ध है, पढ़ा क्यों नहीं तुमने? मैं जानता हूं कि जिस चीज को बचपन से ही बड़े सड़े हुए रूप में दिखाया गया हो उसको पढ़ने की तबीयत ही नहीं करती, घिन सी आने लग जाती है। और बहुत बहुत सारे युवा हैं वो आकर कहते हैं धर्म के नाम से हमें घिन आती है। कहते हैं हमने इतनी इतनी बदतमीजियां देखी हैं धर्म के नाम पर कि हमें धर्म के नाम से ही नफरत हो गई है। आपको मालूम है दुनिया भर में जो लोग अपने आप को एथीस्ट या एग्नोस्टिक बोलते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की आबादी में वो सबसे बड़े हो गए हैं। ईसाइयों से ज्यादा वहां पर वो हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम एथीस्ट या एग्नोस्टिक हैं। ईसाइयों से ज्यादा है। यही हाल जापान का भी है, यही हाल वेस्टर्न यूरोप के बाकी देशों का भी है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि धर्म का मतलब ही हो गया है धारणा, धर्म का मतलब ही हो गया विश्वास। और नई पीढ़ी विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है हम नहीं मानते विश्वास, हमें नहीं चलना मान्यता पर, हम नहीं मानते ये सब। कोई ठोस चीज हो तो दिखाओ, समझा सकते हो तो समझाओ। कह रहे हो आंख मूंद करके मान लो, तो आंख मूंद करके मानने वाले नहीं। इसीलिए अब पूरी दुनिया में इसको कह रहे हैं, ये जो पूरा युग आ रहा है इसको कहा जा रहा है पोस्ट ट्रुथ पोस्ट रिलीजन एज। धीरे धीरे अब ये बिल्कुल एक काल की लहर है जो रोकी नहीं जा सकती कि धर्म मात्र विलुप्त हो जाएगा। क्यों विलुप्त हो जाएगा?